माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के नियम पर चर्चा किया जाएगा। जैसा कि हम आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस टॉपिक है, इसके पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया था, तो आपके मन में यह विचारधारा होगी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं बताया गया। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और सभी टेंस में लास्ट टेंस अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आइए हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर, जिसका पहचान है पैसिव वॉइस के अंतर्गत जा चुका होगा, जा चुकी होगी इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत फार्मूले की मदद से देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आता है विल या शैल में से किसी एक और उनके साथ हैव आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा तरीका है। ऑब्जेक्ट लिख देंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे, विल या शैल के साथ हैव लगता है और अब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई कार्ड वीआईपी, जैसा कि पैसिव वॉइस में बताया गया है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई कार्ड वीआईपी का यूज करते हैं बाई और सब्जेक्ट। एग्जांपल की मदद से देखें, राधा विल हैव ईटन ए मैंगो, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो। ए मैंगो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसका सिंगुलर नंबर से नहीं मतलब है। आई और फ्यूचर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, केवल आई और वी से मतलब होता है। आई और वी आ जाता है तो शैल हैव लगता है और शेष अन्य के साथ विल हैव लगता है। तो यहाँ पर ए मैंगो है तो ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, आप समझ गए होंगे। ए मैंगो है, आई भी नहीं है, तो इसका मतलब विल हैव लगेगा, विल हैव। अब विल हैव या शैल हैव के बाद बीन का यूज किया जाता है, तो बीन का यूज कर दिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी आता है, तो इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ईटन है तो ईटन हो गया, ईटन बाई का यूज करेंगे। राधा नेम है तो नेम का नेम ही लिखा जाता है। हिंदी कॉन्सेप्ट देखें, राधा विल हैव ईटन ए मैंगो, राधा एक आम खा चुकी होगी। अब पैसिव वॉइस का बना ऑब्जेक्ट के माध्यम से, पूरा फोकस ऑब्जेक्ट पर किया गया। एक आम राधा के द्वारा खाया जा चुका हो, जा चुकी होगी, तो जाना का कॉन्सेप्ट आया है जो कि इंग्लिश नहीं लिखा जाता है। पैसिव वॉइस की यही पहचान है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट का यूज किया जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट लिख दिए, विल या शैल का यूज किया गया, विल या शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब एग्जांपल की मदद से देखें, जैसे यू विल नॉट हैव रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश आप तुरंत आपका ध्यान इंग्लिश पर जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट पर आपका ध्यान जाना चाहिए। इंग्लिश या ऑब्जेक्ट के रूप में है तो आप तुरंत इसे सब्जेक्ट के स्थान पर अच्छे से लिख देंगे। इंग्लिश हो गया। अब इसके साथ विल लगेगा, क्योंकि आई और वी है नहीं, तो आई और वी नहीं है तो क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। तो इंग्लिश विल, विल या शैल के बाद बताया गया है, विल या शैल के बाद नॉट, तो विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो इंग्लिश विल नॉट हैव का यूज करते हैं। हैव, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, लेकिन इंग्लिश वही लिखी जाती है, स्पेलिंग पढ़ने की स्टाइल अलग होती है, तो यहां हम लिखेंगे रेड। पढ़ेंगे रीड, सॉरी पढ़ेंगे रेड, लिखेंगे रीड। इंग्लिश विल नॉट हैव रेड बाय यू।
एक हिंदी कॉन्सेप्ट देखें आप, यू विल नॉट हैव रेड इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, आप इंग्लिश नहीं पढ़ चुके होंगे। अब इसका पैसू ऐसे बना, इंग्लिश आपके द्वारा नहीं पढ़ा जा चुका होगा, तो यह कॉन्सेप्ट निकला, यह पैसू ऐसे की पहचान है। नेक्स्ट आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी शायद पहले आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आता है हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब पैसुअस बनाते हैं तो विल या शायद हैव पहले लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय योर सब्जेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, सैड आई हैव टॉट इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका, पढ़ा चुका, पढ़ा चुका हूंगा। तो देखिए इसका हिंदी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, अभी हम इसका पैसुअस बनाते हैं तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इंग्लिश यहां पर है तो यह सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। इंग्लिश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा जाएगा, विल, विल हो गया। अब उसके साथ इंग्लिश लिखा जाएगा, इंग्लिश, क्योंकि विल या शायद के बाद सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज किया जाएगा, विल, इंग्लिश, हैव, इसके बाद बीन का यूज होता है, बीन, टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म है, टॉट बाय मी, क्वेश्चन मार्क। हिंदी कॉन्सेप्ट देखें, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका, पढ़ा चुका हूंगा। अब इसका हिंदी कॉन्सेप्ट मिला है, इंग्लिश से मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जा चुका होगा, जाना का कॉन्सेप्ट आया, यह पैसुअस की पहचान है। तो अब आप लोग होमवर्क के अंतर्गत चेंज इनटू पैसुअस में 3 वाक्य आपको दिए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सी विल हैव रीड ए बुक, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लखन विल नॉट हैव डन दिस वर्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सैड आई हैव लर्नड एडिशन। यह आप होमवर्क आप अच्छे से करेंगे और मैसेज के माध्यम से हमें आप भेजेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पैसुअस कैसे बनाया जाता है यह हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर पूरा फोकस मेन वर्ब पर होता है। सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब भी पैसुअस बन जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए सर दो दरवाजा बंद करो, अब इसका पैसुअस हो गया। आप जो द डोर है तो उसके पहले लेट का प्रयोग करेंगे, लेट द डोर, द डोर मतलब ऑब्जेक्ट है, इसके बाद बी का यूज किया जाएगा, बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म शट, शट लिखा जाएगा क्योंकि सभी फॉर्म शट का वही होता है। नेक्स्ट आप कर ले जाएंगे, बहुत इजी है। थ्रो द बॉल, तो बॉल यहां लिख देंगे, बॉल के पहले लेट का प्रयोग करेंगे, लेट द बॉल, और इसके बाद बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थ्रो का क्या हो जाएगा, थ्रो। अब इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जब वाक्य में एडवाइस शब्द आता है या मॉरल सजेशन शब्द आता है तो उसके लिए यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग किया जाता है, या एडवाइस का प्रयोग किया जाता है, या आस्क का प्रयोग किया जाता है। एडवाइस, ऑर्डर टू या आस्क टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जांपल की मदद से देखेंगे, माइंड योर बिजनेस, तो ये आपका सलाह दिया गया है
कि अपने बिजनेस पर आप ध्यान दो, तो यहां पर एडवाइस शब्द लग जाएगा। तो यू आर, इसका पैसिव वॉइस बहुत आसान है, यू आर एडवाइस टू माइंड, मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट है, या ऑब्जेक्ट है योर बिजनेस। जब इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव बोध होता है तो रिक्वेस्ट की पहचान प्लीज से होती है। अगर वाक्य में प्लीज नहीं आया है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, भाव बोध हो रहा है रिक्वेस्ट का, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस है प्लीज हेल्प मी, तो यहां पर मेरी मदद करो, यहां पर भाव बोध हुआ यू आर रिक्वेस्टेड टू। निवेदन का तो पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बहुत आसान है पैसिव वॉइस बनाना इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अब आप लोग होमवर्क देखें। ओपन द डोर पहले सेंटेंस की तरह है, कॉल द सर्वेंट यह भी पहले एग्जांपल की तरह है, प्लीज गिव मी ए पेन यह यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव बोध हुआ है, ओबे योर पेरेंट्स यह आपका एडवाइस मॉरल सजेशन के अंतर्गत है। इस होमवर्क को आप लोग कर लेंगे और मैसेज के माध्यम से हमारे पास तक अवश्य भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।